पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अब की बार 200 पार की बात करती रही तो तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, अगर भाजपा डबल डिजिट क्रॉस कर गई तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। वैसे चुनावी नतीजे तो प्रशांत किशोर को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में भाजपा 99 के पार जाती तो किसी भी हालत में नहीं दिख रही है। बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एमके स्टालिन को जीत दिलाने के दावे पर खरे उतरने के बाद भी प्रशांत ने एनडीटीवी से हुई एक बातचीत में ये कहकर चौंका दिया कि अब वो इस जीत के बाद आईपीएसी छोड़ना चाहते हैं, यानी जो उनकी फर्म है। चुनावी रणनीति बनाने का काम अब वो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी टीम के बाकी साथी अब इस काम को संभालें। I want to quit this space, leave IPAC to be run by the leadership team of IPAC and do something else, spend time with my families. I haven't met my wife or son for months. So I rather go and spend some time with them and then we will see where life takes. Because I have had enough, 8-9 years, it's a tough job. I have done it enough. पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा से मिली करारी हार के बाद 2020 में ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी प्रशांत किशोर को तृणमूल में लेके आए थे। इसके बाद से ही प्रशांत की फर्म आईपीएसी ने तृणमूल की जीत की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। साल 2011 में प्रशांत किशोर ने ही वाइब्रेंट गुजरात का स्ट्रक्चर तैयार किया था। फिर 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को बीजेपी के प्रचार की जिम्मेदारी मिली थी। तब भाजपा 182 में से 115 सीटें जीती थी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुनकर आए थे। इन 10 सालों में प्रशांत 8 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों के रणनीतिकार रहे और सिर्फ एक बार साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वो फेल रहे। इसके अलावा साल 2014 के आम चुनाव, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव, 2019 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव और साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद इस बार 2021 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।